चल लाने दो। ये है एल, हाँ एल साइज। नहीं होगा तो लोगों का ऑप्शन नहीं रखता। नहीं होगा तो एक्सेल होगा तो एल या फिर एक्सेल ले आना। बाय बिट्टू। बाय कर मम्मी को बाय कर। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को आप बोल सकते हो कि मायके ब्लॉग, क्योंकि राखी का छुट्टी मिल गया है और हम आ गए हैं मायके। तो मेरे चेहरे की स्माइल से आपको पता चल गया होगा। तो होता है ना, मतलब सुबह और घर पे मम्मी पापा के साथ में वो एक अलग ही खुशी, एक अलग ही मतलब उसको बोल नहीं सकते। क्योंकि शादी के बाद ये चीज़ हर लड़की रिलेट कर सकती है कि घर आने के बाद जो सुकून, जो खुशी मिलता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। वो तो हमारा घर है ही, बट ये घर जहाँ हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, एक कंफर्ट जोन टाइप का हो जाता है ना। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के ऐसे माँ से थोड़ा गपशप करके। और उसके बाद में माँ, अभी आप देखें कि माँ और आरू चले गया है दुकान, क्योंकि हम घर आ रहे थे ना। और इतना मतलब जल्दी जल्दी पैकिंग किए, क्योंकि जब हम आए थे उस वक्त मेरे को नहीं आना था। मतलब आज जो हम सुबह ब्लॉग कर रहे हैं, मेरे को आज के दिन पे आना था, लेकिन हम कुछ काम की वजह से कल ही आ गए थे इधर। तो हम पैकिंग नहीं किए थे और ये चीज़ पहले से पता भी नहीं था। तो हड़बड़ी से ऐसे पैकिंग की है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आरू का डायपर ही हम घर पे भूल के आ गए। तो इसीलिए अभी यहाँ से हम ले रहे थे, इसलिए माँ को भेजे हैं कि जाओ मतलब दुकान लेके आना डायपर। और अभी मेरा फ्री टाइम है और हम इस रॉकिंग चेयर पे बैठ के आराम से झूल रहे हैं। चाय नहीं पिए हैं, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह उठ के मेरे को चाय पीने का आदत है। पर हम माँ को बोले कि नहीं, आज चाय हम बनाएंगे, तुम जाओ दुकान से आओ। क्योंकि ऐसे माँ लोग को भी थोड़ा सा मतलब उनको भी पैम्पर करना चाहिए ना। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग आए हैं ऐसे मेहमान बन के, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि जितना हम लोग वेट करते हैं उतना माँ लोग भी वेट करती है हमारा। तो उनको भी थोड़ा उम्मीद होता है कि चलो बेटी के हाथ का चाय पिए या बेटी के हाथ का खाना खाए। तो इसलिए हम बोले माँ आज रहने दो, आज सुबह का चाय हम बनाते। तो माँ जब आएगी तब हम सुबह का चाय बनाएंगे। एंड उसके बाद में क्या हुआ आज कि मेरे पास एक पार्सल आया सुबह सुबह, जो कि मतलब आरू की बहन और मेरी बेटी। अब आप बोलोगे कि आपका तो एक ही बेटा है, बेटी आप कैसे बोल रहे हो? तो मतलब मेरी दीदी की दोनों बेटी है, बड़ी दीदी की दोनों बेटी है। और मतलब एक होता है ना कि जो आपको सबसे पहले माँ बोले वही आपका बच्चा होता है। तो दीदी की जो बेटी है ना, बड़ी बेटी, उससे एक अलग ही बॉन्ड है मेरा। इसलिए क्योंकि मतलब सबसे पहले मतलब जो हम अपने लिए माँ सुने थे उसी के मुंह से ही सुने थे। कोई उसको सिखाया नहीं था, कुछ नहीं। वो बचपन से ही मतलब मेरे को देख के माँ, तो वो चीज़ है। तो उसके साथ एक अलग बॉन्ड है। तो वो दोनों आरू के लिए राखी भेजिए। तो थोड़ा देर में हम आपको उसको खोल के दिखाएंगे कि क्या राखी है क्या नहीं है। और तब तक हम एक दो उन लोगों का फ़ोटो डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग को बड़ा मन था। वो लोग मेरा वीडियोस देखती थी तो बोलती थी माँ मेरे को भी यूट्यूब में आना है। तो मतलब तो मेरे पास ऐसे कुछ वीडियोस तो नहीं है उन लोगों का, पर फोटो ज़रूर है। तो आप बस वो दो क्यूटीज़ का फ़ोटो इंजॉय कीजिए, उसके बाद हम आगे आपसे मिलते हैं। माँ और आरू आ गया है, तो अभी हम चाय बना लेते हैं। एंड मतलब घर के किचन में चाय बनाने का बात ही अलग है। पर मेरे को ना कुछ भी यहाँ मिल नहीं रहा था, क्योंकि अपने घर पे तो आपको सब पता होता है कि कहाँ आप क्या रखें। पर यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे क्या रखा, इसलिए हम बार बार माँ को आवाज़ लगा रहे थे। एंड जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी एकदम स्पेशल वाला चाय बना रहे हैं। एंड उसके बाद में आप देखिएगा आगे सबका रिएक्शन। माँ, 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 इलायची कहाँ है? आपको पता है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना किचन में, वो आ जाता है और वैसे ही बदमाशी करता है गोदी के लिए। एंड इधर मेरा चाय हो गया तैयार और हम लेके जा रहे हैं चाय। एंड
माँ को देंगे और उसके बाद में जाके बहन को उठाएंगे क्योंकि बहन सोई हुई है। आज उसका पूरा फ्री है क्योंकि हम आ गए। बनाया मस्त वाला, नहीं पिएगी तो पछताएगी, उठ जा। और ये मेरी बहन छोटी वाली, और अभी टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, 9:30 बजे और अभी तक ये सो रही है और शर्म सब मुंह छुपा रही है। और कुछ नहीं होने वाला है, उठ जाओ। और ये मैं हूँ, सुबह सुबह उठ गए। चाय पीते पीते पार्सल भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमसे भी वेट नहीं हो रहा है कि देखने के लिए कि क्या राखी है और कितना मतलब कैसा राखी है क्या है। सो इधर ओपन करने के बाद मेरे रिएक्शन देखिए, इतना क्यूट राखी था ना, उससे प्यारा तो उन लोगों का कलर था। और ये था एलिफेंट का शेप में और बहुत अच्छा क्वालिटी का राखी था एंड बहुत ही सुंदर सुंदर इसका कलर था, बहुत प्यारा प्यारा कलर था। एक ब्लू एंड एक पर्पल था एंड ये जो हाथी है ना वो क्यूट लग भी रहा था और आरू को तो बहुत पसंद आया। वैसे भी आरू को एलिफेंट्स बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो आने के लिए छटपटा रहा था देखने के लिए, पकड़ने के लिए। एंड ये देखिए हम उसको दे दिए रहा, वो कितना खुश हो रहा है एलिफेंट देख के। और उसको चाहिए, मतलब वो भी पकड़ना चाह रहा था और उसको खेलना चाह रहा था, पर उससे हम लेके रख लिए क्योंकि हम बोले कि नहीं और तुमको राखी में देंगे, राखी में तुम बांधना। ये आदि चाय कैसा है? अच्छा नहीं है? जलती है यार क्या? माँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। माँ नेस्टी चाय कैसा था बताओ? चाय बहुत टेस्टी था। ये बोले अच्छा नहीं है चाय, वो तो बोलेगी जलन खाई है ना। चाय बहुत टेस्टी था। और जब तक तुम हो तब तक तुम ही चाय पियोगे। दूध का खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ पापा क्या है, कौन ला दिया? कितना सुंदर है ना राखी। अभी नहीं खोलो, नहीं खोलो, राखी के दिन बांधेंगे, राखी के दिन दीदी भेजी है ना, राखी के दिन बांधेंगे। हाँ राखी के दिन बांधेंगे हम लोग दो ना। सो फ्रेंड्स हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम लोग 3 जनरेशन एक ही फ्रेम पे, हम फिर मेरी मम्मी और फिर मेरी मम्मी की मम्मी नानी, 3 जनरेशन, अरे 4 जनरेशन है मम्मी, आरू भी तो है, 4 जनरेशन है। आदि आरू को नहीं कहना, हम लोग 4 जनरेशन एक ही फ्रेम पे, नानी, मम्मी, हम और मेरा बच्चा। उसके बाद में सबको काम बांट दिया गया और मेरा काम था नाश्ता बनाना। तो नाश्ते में बनने वाला था ब्रेड एंड ऑमलेट, तो उसी के लिए हम प्याज काट रहे थे। एंड उसके बाद में नाश्ता वाश्ता बना के और खाना वाना खा के हम लोग फिर सो गए थे। एंड उसके बाद में कोई वीडियो शूट नहीं किए हैं हम आगे, क्योंकि मतलब एक होता है ना, घर पे आए तो आराम से एंजॉय कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे। एंड उसके बाद में देखिए शाम में मेरे से मिलने के लिए कौन आया और मेरे को एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला है। कब आया? ओ तेरी मस्त, गजब, मस्त ना, एक नंबर, गजब लग रहा है। हाँ? 2 लाख क्या गाड़ी है यार, मजा आ रही है। अंकित उड़ा रहा जी भयानक टाइप से। एक नंबर। हाँ? क्या मस्त गाड़ी है यार। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे विकास आए मेरे को लेने के लिए और बोले कि चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो हम लोग आए थे गदर 2 मूवी देखने के लिए काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे और आरू शायद थोड़ा छोटा था, इसलिए हम लोग को मूवी देखने नहीं दिया था और हम लोग का सारा पैसा बर्बाद हो गया था। मतलब हार्डली 15 मिनट के अंदर ही वो रोने लगा और हम लोग बाहर निकल के आ गए थे। सो बहुत हिम्मत करके हम लोग आए मूवी देखने के लिए और हम लोग आए हैं गदर 2 देखने के लिए। काफ़ी मन था मेरा एंड विकास बोले कि चलो आज हिम्मत कर ही लेते हैं। एंड इधर माँ बेटा एकदम ट्विनिंग किया है। एंड मेरे हाथ में जो आप वॉच देख रहे हैं ना, ये भी मेरे को विकास उस दिन सरप्राइज़ दिए, मेरे को लाके दिए। और इधर फिर इंटरवल हो गया एंड उसके बाद हम लोग कुछ खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि हम लोग लंच टाइम में गए थे और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे, टिकट मिला और हम लोग जाके मूवी देखने बैठ गए थे। तो भूख लग रहा था, इसीलिए हम लोग आ गए इधर कुछ खाने के लिए। एंड उसके बाद में जैसे मूवी से बाहर निकले ना, हम लोग को दिखा ये सिल्वर मैन, जो कि जमशेदपुर से, जिन उनको पता ही होगा। उसके बाद में घर पहुंचते ही इधर देखे कि मेरे चाचा लोग आ गए हैं। ये मेरा दोनों भाई और आरू अपने मामू लोग के साथ में पूरा खेलने में मस्त है। बहुत परेशान किया उन लोगों को, अभी आप आगे देखिएगा ही कितना परेशान किया है वो।
था, उसी को बैठे बैठे हम बात करते करते चाचा लोग के साथ में इसको हटा रहे थे। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कब हुआ? नहीं, दो तुम्हारे में सब की है ना? तो क्या किया? लैट्रिन साफ एंड ये रिकॉर्डिंग है रात का 12:30 बजे का। एंड देखिए आरू कितना चार्जअप है एंड उसके मामा लोग के साथ कैसे खेल रहा है। बिल्कुल ही उसके मामू को सोने नहीं दे रहा। उसको लग रहा होगा कि ये तो लगभग मेरे एज का ही है, तो चलो खेलते हैं बोल के मतलब बहुत मस्ती कर रहा है। एंड मेरे भाई को इतना परेशान कर लिया, वो भी छोटा ही है। मेरे को बार बार बोला दीदी मेरे को परेशान कर रहा है, आरू परेशान कर रहा है। और देखिए लोगों का मस्ती है। देखिए आरू उसको कितने प्यार से क्यूटली किस कर रहा है। वैसे आरू जल्दी किसी को किस नहीं करता है, बट उसको कर रहा है और जानबूझ के बार बार कर रहा है, गुदगुदी भी कर रहा है। मतलब उसको मतलब सोने ही नहीं दे रहा है। मतलब लास्ट में हम लोग को ऐसा है कि हम लोग को लाइट्स ऑफ करके मतलब वेट करना पड़ा, तब जाके आरू आया है बिस्तर में मेरे पास सोने के लिए। वो उठते साथ मेरे दोनों भाई के पास में जाके बैठ गया और मेरा जो छोटा भाई है ना वो सोच रहा था कि हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं बोल के वो ऐसे हैंड ऐसे मतलब पोज दे रहा है हमको। हो गया ना, और तो कुछ नहीं चाहिए ना? चले नहा धोआ के फ्रेश होने के बाद नाश्ता वास्ता करके हम लोग सब बच्चा पार्टी आ गए हैं इधर मॉल। और कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए हम ही बोले कि चलो तुम लोग को कुछ खाने का ले देते हैं। और उसके बाद में हम लोग घर चले गए। घर जाके खाना वाना खा के हम शाम में निकल गए हैं मिठाई लेने के लिए राखी का, क्योंकि जमशेदपुर में 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि मिठाई बहुत जल्दी से ख़त्म हो जा रहा था। तो इसलिए हम सोचे कि एक दिन पहले ही मिठाई लेते हैं। और हम ये कस्टमाइज़ मिठाई का डब्बा बना रहे हैं। अभी आप थोड़ा देर के बाद देखोगे कि हम आपको दिखाएंगे। तो हम उस टाइप का डब्बा बनवा रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अगर आप सिंगल मिठाई लेने जाओ तो भी वही प्राइस पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना, आपको 2-3 प्रकार का मिठाई मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत टेस्टी मिठाई है। हम ले रहे थे यहाँ मंटू होटल से। अगर आप आरडी में रहते हो तो आपको पता होगा कि मंटू होटल कहाँ पे है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा मिठाई मिलता है। और इधर हम अपना डब्बा बनने का वेट कर रहे हैं। एंड ऊपर जो देख रहे हैं ना अभी आप जो डब्बा सब है, तो इस टाइप का ही हम कस्टमाइज़ डब्बा बनवाए थे मिठाई का, जिसमें 2-3 प्रकार का हम एक साथ में मिठाई डाल दिए थे। एंड उसके बाद में ये मेरा मिठाई का डब्बा हो रहा है पैक। एंड उसके बाद में कि हम सोचे थे कि घर वापस चले जाएंगे, बट मेरे को ना कॉल आया भाई का। हम आ गए स्टेशन, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि भाई आ रहा है। फाइनली हम लेने आ रहे हैं। लिटरली मेरा आँख 2-3 बार भर गया था, क्योंकि मतलब ऐसे काफ़ी टाइम के बाद उसको देखने वाले हैं। मतलब 8-9 महीना हो गया है वो बाहर गया है और अब मतलब आया नहीं था और अब आ रहा है। सो उसको पता नहीं है कि हम उसको लेने आ रहे हैं। हम उसको कॉल किए तो वो मेरे को बोला कि नहीं ट्रेन बहुत लेट है, तुम मत आना। और हाँ ट्रेन थोड़ा लेट था, पर हम बोले कि नहीं जाना ही है। विकास भी बोले कि नहीं तुम चलो, उसको सरप्राइज़ दो। और इसीलिए हम लोग आ गए हैं स्टेशन। अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके, प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। 5 नंबर में आने वाला है। सब वेरी एक्साइटेड। विकास इधर टिकट ले रहे हैं अंदर जाने के लिए। एंड उसके बाद में हम अंदर जा रहे हैं। एंड हम ना काफ़ी टाइम के बाद ऐसे स्टेशन आए हैं। मतलब हमको लग रहा है 4-5 महीना हो गया जब भाई का शादी में जा रहे थे उस टाइम। तो एंड ये है स्टेशन का व्यूज़ कुछ शाम में। एंड इधर थोड़ा देर हम बैठ के पोज देने लगे और वेट भी करने लगे। एंड वेट करते करते बोर हो गए थे, तो हम बोले चलो थोड़ा कुछ टाइम लैप्स बना लेते हैं। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल होके इधर बाहर आया। एंड इधर अनाउंसमेंट हो गया है ट्रेन का, पर ट्रेन सच में बहुत लेट था। मतलब आउटर में रोक के इतना देर हो गया, बट फाइनली देखिए ट्रेन आ गया। एंड सी माई एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट के साथ में थोड़ा सा ऐसे मतलब आँख भी भर रहा था बार बार, कितने दिन के बाद, महीने के बाद भाई को देखेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ भाई हम लोग से इतना दिन का दूर रहा है हम लोगों से, क्योंकि वो जब हॉस्टल में भी था तो भी वो 2-3 महीना में एक बार हम लोग से मिलने आता रहता था। एंड जैसे ही ट्रेन रुका हम दौड़ पड़े अपने भाई के पास। एंड देखते देखते जा रहे थे क्योंकि उसका बोगी नंबर हमको पता था। तो फाइनली भाई ऐसे हाथ दिखाया और हम दौड़ते हुए चले गए। और उसका मतलब आगे हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या मेरा फीलिंग्स था, क्या रोए हम, क्या है वो सब आप वीडियोज़ में देखिए। तो फुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और राखी का ब्लॉग भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।